नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हूँ जो कि आपके स्टैटिक जीके जीएस का ये है टॉपिक है आपका दर्रा। ये आपके जो है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि आपका जानते हैं ये दर्रा ऐसा प्रश्न पूछता है, दर्रा के बारे में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जिसे आप जानते हैं भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जम्मू कश्मीर में कुछ और दर्रा, हिमाचल प्रदेश में कुछ और दर्रा, सिक्किम में कुछ और, अरुणाचल में कुछ और। तो मैं इन सभी के बारे में जो है ना आज अच्छे से टॉपिक पे और जो है इस पर थोड़ा मिर्च मसाला लगा के जो है ना आपके लिए देना चाहता हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद रहे वो चीज़। तो इसके साथ साथ अगर आप जो है एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, बिहार एसएससी या एसआई में लगे हुए हैं और जानते हैं कि एएलपी की एग्ज़ाम तो आपका बहुत मतलब नज़दीक है। आपका कितना दिन बचा? 21 तारीख हुआ तो 5 दिन और 26 तारीख से स्टार्ट है। तो इसके लिए हम लोग जो है साइंस भी प्रोवाइड करा चुके हैं। साथ ही साथ जो है जीके जीएस तो मिलता ही मिलता है। मैथ इधर जो है कुछ दिन से मिल नहीं रहा है तो वो आपको आज मिल जाएगा। और जो है करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आज ना आप ले सकते हैं। तो जो क्या बोलते हैं लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहाँ से आप जो है ना टेलीग्राम से जुड़ जाइए और पीडीएफ का एंजॉय लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तब देखते हैं पहली बात क्या है, तो दर्रा के बारे में पढ़ते हैं। दर्रा होता क्या है? देखिए दर्रा होता क्या है कि दो पहाड़ों के बीच का वो रास्ता जिस रास्ते से हम लोग आ जा सके, मतलब आराम से आप जो है ना आ जा सके, तो उस दर्रे को बीच को मतलब उस दोनों पहाड़ों के बीच को जो रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस बीच को बोलते हैं दर्रा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि ये खान सर का बुक का है, उन्हीं के बुक से मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा मैप के थ्रू दिया गया है। तो मैप के थ्रू आपको याद होना भी जरूरी है। और मैप के थ्रू जब दिया गया है तो आपके पास मैप जरूर होना चाहिए। अगर मैप नहीं है तो इंडिया के मैप को ध्यान में जरूर रखें, अपने माइंड में ये जरूर ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपको कि दो पहाड़ों के बीच की संकर रास्ता को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। जहाँ से आवागमन किया जा सकता है, मतलब आवाजाही किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग इस दर्रा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किस राज्य में कौन सा दर्रा है जो है ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछा जाता है। तो जैसे कि अभी हम पहले हम देखते हैं, तो यहाँ देखिएगा यहाँ 4 दर्रा दिया है। अब इन 4 दर्रा कहाँ कहाँ दिया है, तो यहाँ देखिएगा कि भारत का सबसे ऊपरी इलाका ये है ना, ये आपका लद्दाख हो गया पार्ट का, नीचे एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया। तो इन दोनों को पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे चला जाएगा, माफ़ कीजिएगा। तो इन दोनों के बारे हम देखते हैं, उसके बाद चले जाएंगे नीचे चलते हैं। तो पहले आप अच्छा से देखिएगा यहाँ पे कि ये लद्दाख है, ये है ना लद्दाख, ये लद्दाख पार्ट है। तो यहाँ पे आप पहली बात यहाँ से दर्रा से याद करने से पहले आपको पहाड़ी जरूर याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ी के नाम पर ही जाता दर्रा का नाम भी होता है। और जब दर्रा याद कीजिएगा ना तो पता चल जाएगा किस रास्ते से कौन सा रास्ते की ओर है दर्रा है। जैसे यहाँ देखिएगा कि यहाँ पड़ता है आपका काराकोरम की पहाड़ी। क्या पड़ता है? काराकोरम की पहाड़ी। और ठीक नीचे इसी पड़ता है लद्दाख की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तो लद्दाख की पहाड़ी। और ठीक उसके बाद पड़ता है आपका जास्कर की पहाड़ी। कौन सा? जास्कर की। फिर आपका क्या पड़ता है? तो आपका पड़ता है पीर पंजार। कौन सा? पीर पंजार जो है ना पर्वत यहाँ मिलता है आपको निचला। तो यहाँ देखिए ऊपर कौन सा हुआ? काराकोरम पर्वत, लद्दाख, उसके बाद हो गया जास्कर, उसके बाद हो गया पीर पंजार। तो ये जरूर अच्छे से याद रखिएगा कि ये सारे जो है ना ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता, कहता है कि इसको जो है ना अरेंजमेंट कीजिए कि नॉर्थ से साउथ कौन सा है। तो कहेगा कि नॉर्थ में पहले आपका क्या पड़ता है, तो आपका पड़ता है कौन सा? तो काराकोरम, फिर पड़ता है आपका लद्दाख, फिर पड़ता है आपका जास्कर, फिर पड़ता है फिर पंजार। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तब देखिए मैंने सबसे ऊपर में क्या बताया, तो काराकोरम की पहाड़ी बताया, यहाँ पर बताया ना। और इसी पर्वत के नाम पर ही ना यहाँ पे आपको जो है ना काराकोरम दर्रा का नाम दिया गया है, क्योंकि इन दो पहाड़ी यहाँ पे जिसके कारण से ये बीच का रास्ता बनता है, जो भारत और चाइना का बनता है, भारत और चाइना का ये बीच का रास्ता बनता है। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि 2020 में जो है ना ये सियाचिन भी कहलाता है। तो यहाँ लड़ाई हुआ था भारत और चाइना के बीच में। तो यहीं पे जो है याद रखिएगा आपको काराकोरम दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम पर्वत के पास ही मिलेगा क्या आपको, तो काराकोरम दर्रा। तो किसके बीच है आपका? चाइना और भारत के बीच। किसके? चाइना और भारत के बीच। और सियाचिन के पास भी है, ऐसे भी याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की बात देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्या देखते हैं, तो बुर्जिला दर्रा। क्या देखते हैं? बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा को देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा पाकिस्तान है,
यहाँ पाकिस्तान है। इसने अभी हमारा जो है ना POK लिया हुआ है, लेकिन भाई सिर्फ मैप मतलब नक्शा लेने से थोड़ी कोई इसका धरती हो जाएगा, ये तो हमारा ही रहेगा अभी POK। तो यहाँ पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान जो है वो बहुत ही बुर्जिल होता है। क्या होता है? बुर्जिल होता है ना। तो ये बार बार यहाँ अटैक करते रहता है, यहाँ अटैक करेगा, कभी इधर अटैक करेगा, कभी इधर अटैक करेगा। तो यहाँ पे है ना ये बहुत ही बुर्जिल होता है पाकिस्तान। इसलिए याद रखिएगा, बुर्जिल पाकिस्तान से तो बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल पाकिस्तान से बुर्जिल दर्रा। तो वो उसके हाथ में ये मतलब उसके पास अब ये हक है, मतलब कि ये इसने जो है ना POK लिया हुआ है। तो बुर्जिल भी है वो पाकिस्तान। तो ये किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, या लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच का रास्ता भी बनाता है ये। ठीक है, तो यहाँ कौन सा हो गया आपका? बुर्जिला दर्रा। तो वो बुर्जिल है पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जब हमला होता है तो देखिएगा कि हमारे सेना जो है यहाँ बहुत सी तैनात रहते हैं ना। तो जब तैनात रहते हैं तो जब हमला होने के बाद जो है पूरे जोश के साथ वे आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? पूरे जोश के साथ ना वो आगे बढ़ते हैं, लड़ते हैं पाकिस्तान के खिलाफ या आतंकवादी के खिलाफ वो लड़ते हैं पूरे जोश से। तो कहाँ पे? तो वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर लड़ेंगे। कहाँ पर लड़ेंगे? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पे, मतलब देख रहे हैं यहाँ पे आपका जोजिला दर्रा। ये हो गया आपका जोजिला दर्रा। किसलिए? जो से पूरा हमारे भारतीयों में, इसलिए जोजिला दर्रा। किसमें? तो हमारे कश्मीर और लद्दाख के पास। नेक्स्ट आपका बनिहाल दर्रा। देखिएगा जब हमला होता है तो हमला होने के बाद कुछ दिन, मतलब 1-2 दिन जब जोश से हम लोग लड़ लिए, लेकिन भाई हमला तो कर दिया तो कुछ नुकसान भी होता है। जब नुकसान होता है तो हमारा कुछ है ना हाल बनिहाल जैसा हो जाता है। कैसा होता है? हाल जो है हमारा बनिहाल जैसा हो जाता है। तो यहाँ कहाँ पर हमला करता है? तो जम्मू कश्मीर करता है। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा? तो बनिहाल दर्रा। क्योंकि जब अटैक करेगा तो 1-2 दिन के लिए हमारा क्या होगा? हाल जो है ना बनिहाल हो जाता है, इसलिए बनिहाल दर्रा कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। क्या क्या मैंने बताया कि काराकोरम पर्वत के नाम पर काराकोरम दर्रा। बुर्जिल होता है पाकिस्तान, इसलिए बुर्जिला दर्रा। जोश में सैनिक लड़ाई करते हैं, जोजिला दर्रा। और जो मतलब अटैक होने के बाद कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए बनिहाल हो जाते हैं हम लोग, तो बनिहाल दर्रा। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अब थोड़ा इसको अच्छे से देखते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा बुर्जिला किसको मिलाता है? तो श्रीनगर और गिलगिट को। किसको? श्रीनगर और गिलगिट को मिलाता है। मध्य एशिया में है। कहाँ पे? तो मध्य एशिया में है। जोजिला दर्रा मैंने बोला जोश है पूरा श्रीनगर और कारगिल के लेह कश्मीर घाटी में, बॉर्डर पे है ना, लेह कश्मीर घाटी, कारगिल, श्रीनगर। नेक्स्ट है काराकोरम पर्वत के नाम से काराकोरम दर्रा, भारत और चीन का है। सबसे ऊंचा है तो 5664 मीटर है। नेक्स्ट है बनिहाल हो जाएंगे अटैक के बाद कुछ दिन के लिए। तो जम्मू और पंजाब, पीर पंजाब श्रेणी के जवाहरलाल सुरंग भी यहीं पे आपका, जवाहरलाल सुरंग जो है ना यहीं पे है आपका। तो ये 4 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट मैप की ओर देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका किसका है? तो हिमाचल प्रदेश का। किसका है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा इस एरिया में जो है ना बहुत ही बड़ा बड़ा पहाड़ होता है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के एरिया में बहुत ही बड़ा बड़ा पहाड़ होता है। तो बड़ा बड़ा पहाड़ होता है तो बड़ा बड़ा क्या होगा? तो बारालाचा दर्रा। क्या हो गया? बारालाचा दर्रा। पीर पंजाल हो गया आपके उसके बाद हो गया कौन सा? तो आपका वो हो गया, क्या तो नाम है आपका, धौलाधार। हाँ, धौलाधार पर्वत श्रेणी भी यहीं पे है आपका। तो ये बड़ा बड़ा पर्वत है, तो इसे क्या होगा? बड़ा लाचा दर्रा कहाँ हो गया आपका? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका कि सिक्किम आपका यहाँ पे है ना। सिक्किम यहाँ पे आपका यहाँ पे है, तो इसी के नाम पर यहाँ नाम रखा गया क्या? सिपकीला। क्या रखा गया है? सिपकीला। स से सिक्किम, स से सिपकीला। सिक्किम भाई, सिक्किम यहाँ से है ना, इसका रास्ता इधर से है तो चाइना की ओर भी है ना, मतलब खोलता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? सिपकीला दर्रा। कौन सा हो गया? सिपकीला दर्रा। उसके बाद अब भाई सिपकीला दर्रा है तो रूह कांप जाएगी। यहाँ ठंड बहुत होती है। क्या होता है? सिक्किम में जो है ना पूरा ठंड ज़्यादा होती है, तो आपके रूह कांप जाएगी। तो क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। आपके रूह कांप जाने का क्या होगा? रोहतांग दर्रा। सिक्किम में ये भी है आपका एक सिपकीला दर्रा और आपका बारालाचा, मतलब बड़ा बड़ा पहाड़, तो बारालाचा तो हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ देखते हैं बारालाचा पर्वत तो दर्रा तो लेह और मनाली में। कौन सा? लेह और मनाली में। नेक्स्ट हो गया आपका सिपकीला तो शिमला और तिब्बत में। रोहतांग हो गया शिमला और पंजाब में। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पर्वत की चलते इधर।
देखते हैं हम कहाँ देखते हैं, उत्तराखंड की ओर देखते हैं। कहाँ देखते हैं, तो उत्तराखंड की ओर आज हम देखते हैं। अब उत्तराखंड देखते हैं तो उत्तराखंड में देखिएगा कि बहुत सारी जो है ना हिंदू धर्म के है ना मंदिर हैं, पर्वत भी बहुत बहुत ऊँचे ऊँचे पर्वत जो है ना, बहुत सारे मंदिर हैं हिंदू धर्म के। तब हिंदू धर्म के हैं, तब धर्म पर यहाँ नाम रखा जा रहा है। आप जो है ना धर्म के हिसाब से चलिए, जरूरी नहीं है कि मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ कि वो धर्म जरूरी है, लेकिन यहाँ लिखा ही ऐसा गया है, दर्रा को याद करना है तो धर्म के नाम पर चलिएगा। यहाँ देखिएगा धर्म का नाम क्यों चलना है, तो यहाँ देखिए लिखा है धर्मा लिपू रेख। अब धर्मा लिपू रेख लिखा है, जैसे लिपू लेख, यहाँ सॉरी यहाँ नीचे क्या है, तो लिपू लेख दर्रा है, उसके ऊपर क्या है धर्मा। पहले यहाँ धर्मा से चलते हैं, तो धर्मा पहले आपका क्या पड़ता है, तो उत्तराखंड में, और ये क्या पर किसके लिए, तो धर्मा पड़ता है आपका इंडिया और चाइना के रास्ता बनाने के लिए धर्मा। तो धर्मा, धर्म से याद रखिएगा, जब धर्म मान लेते होते हैं तो धर्म को मानना होता है। क्या होता है, धर्म को मानना होता है। तो धर्म को मानेंगे तो माना दर्रा, कौन सा, माना दर्रा। जब धर्म मान लिए, धर्म को मान लिए तो उसके बाद नीति पे भी चलना होता है। उसके मतलब उसके जो लिखा होता है, जैसे संविधान है तो संविधान को हम लोग माने, उसके बाद उस नीति पे भी चलना होता है जो उसमें लिखा गया है। तो उस नीति को भी हम लोग मतलब चलेंगे, नीति पे चलेंगे। तो नीति दर्रा कौन सा हो गया, नीति दर्रा। अब जब नीति पे चल रहे हैं, नीति पे चल रहे हैं तो उसके बारे में कुछ लेख भी लिख सकते हैं। क्या है, लेख लिख सकते हैं। तो लेख क्या लिख सकते हैं, लिपू लेख। क्या लिख सकते हैं, लिपू लेख। अब यहाँ से देख लीजिए फिर से कि धर्म को मानना है, मानेंगे तो नीति पर भी चलेंगे। धर्म को मानेंगे तो नीति पर भी चलेंगे, उसके बाद हम उसके लिए कुछ लेख भी लिख देंगे। तो ये हो गया आपका कहाँ पे, तो ये हो गया आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे हो गया, उत्तराखंड में हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा देख लेते हैं, लिखा हुआ है जो यहाँ पे। तब यहाँ देखिएगा नीति कौन सा हो गया, तो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, कैलाश यात्रा के लिए होता है, वहाँ कैलाश पर्वत है आपका। धर्मा हो गया उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, किसको, उत्तराखंड और तिब्बत को। लिपू लेख हो गया उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल को जोड़ता है, किसके, तो उत्तराखंड तिब्बत और नेपाल को जोड़ता है। उसके बाद हो गया आपका लास्ट हो गया आपका माना। तो मैंने माना हो गया आपका कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने का काम करता है, किसको, कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने का काम करता है। अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, किधर, पूर्वोत्तर की ओर। अब पूर्वोत्तर की ओर देखते हैं, तो पूर्वोत्तर की ओर देखिएगा कि यहाँ देखिए, यहाँ आपका सिक्किम है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, ठीक है। तब इसके बाद देखिए यहाँ क्या है कि देखिएगा सिक्किम का जो नक्शा है ना भारत का, वो नाक की तरह उठा हुआ है। जैसे कि हमारा शरीर में नाक ही एक ऐसा चीज़ है जो थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ठीक वैसा ही भारत के नक्शा में भी है क्या है, तो सिक्किम जो है एक नाक की तरह उठा हुआ है। लेकिन महत्व बहुत होती है, नाक की इज्जत नाक की होती है भाई, ये इज्जत बहुत होती है। सिक्किम जो है ना 1975 में भारत में मिलाया गया था, याद है ना आप लोग को कि 1975 में जो है सिक्किम को हमारे भारत में मिलाया गया था। पहले वे आके जो है ना पहले टेस्ट किए थे कि कैसा है भारत, फिर पसंद आ गया तो राज्य बन गए। तो ये है जो हमारा नाक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तब यहाँ नाक से देखिएगा कि नाक की तरह होता है, तो नाक का नाथुला क्या हो गया, नाक में हम लोग नाथू पहनते हैं, नथनी पहनते हैं ना, तो नाथुला किससे हो गया, तो सिक्किम से हो गया। किससे हो गया, नाथुला कहाँ पे, सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम में। और वहीं पर जो है जलेपला कहाँ पे है, जलेपला आपका पड़ता है, तो वो भी आपका कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सिक्किम में ही पड़ता है आपका जलेपला। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश की ओर देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है भाई, पहली बात तो कौन सा राज्य है, तो सबसे पूर्वोत्तर राज्य भी है। तो यहाँ देखिएगा पहले आप कि यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा, तो अब इसको ऐसे याद कीजिएगा, यहाँ से जो है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी बहता है, बता है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से आता है अरुणाचल प्रदेश में घुसते हुए, असम में घुसते हुए बांग्ला आपका क्या जाता है, उसके बाद बांग्लादेश होते हुए चला जाता है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे जो है तिब्बत में जो है ना यांग्याप दर्रा उसी के नाम पर रखा गया है। उस किसका नाम रखा गया, तो ब्रह्मपुत्र के नाम पे। तो यहाँ याद रखिएगा कि जब एंटर करेगा, एंटर करने से पहले उसका नाम क्या रखा जाएगा, तो यांग्याप दर्रा, क्या है, यांग्याप दर्रा रखा जाएगा। तो कहाँ पर ये है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। और ठीक उसी के नीचे क्या है आपका, तो बोमडिला, क्या है, बम है एकदम। अरुणाचल प्रदेश एकदम डटे रहता है। देखते होंगे कि चाइना जो है यहाँ पे हमेशा आता है और गांव पे जो है ना मतलब कि हल्ला करता है या हमला करता रहता है। तो यहाँ पे जो है ना चाइना आता है इस साइड में आपका हमला करता रहता है। तो वो पूरे बम लेकर खड़े रहता है हमारे अरुणाचल प्रदेश के या मतलब कि जनता लोग
क्या लेके खड़ा रहता है, बम की तरह जो है ना, बम लेकर जो है ना खड़ा रहता है एकदम कि हिला डालेंगे चाइना को। तो वो कौन सा हो गया, बॉम्बडीला दर्रा। कौन सा, बॉम्बडीला दर्रा हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग सबसे पूरब में, देखिए सबसे पूरब में देखते हैं दीफू दर्रा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिएगा कि भारत के सबसे पूर्वी में है, दूर भी है भाई, भारत के सबसे पूरब में है ना, क्योंकि पूरब में है और दूर भी है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि सूरज भी यहीं आपको यहीं पर दिखाई देगा, मानना क्या है ही, सबसे पहले सूरज भी यहीं दिखाई देगा। जब सूरज दिखाई देगा भारत में सबसे पहले, तो दूर भी है, इसलिए दीफू दर्रा। द से दीफू दर्रा हो गया ना, दूर है आपका दीफू दर्रा, दूर है आपका दीफू दर्रा जो पूरब में है। तो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, या सबसे पहले जो है धूप निकलती है तो दीफू दर्रा, इस तरह से याद कीजिए। उसके बाद चलते हैं मणिपुर में। मणिपुर में एक है जो आपको याद रखना जरूरी है, तो वो है आपका तुजू दर्रा। कौन सा, तुजू दर्रा, कहाँ पे, तो मणिपुर में। अब चलते हैं अच्छे से देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ देखिएगा लिखा है नाथुला के बारे में। नाथुला जो है आपका सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, किसको, सिक्किम और तिब्बत को। यह 1962 से ही बंद था, क्या है, 1962 से ही बंद था, तो इसे 2015 में खोला गया है। यहाँ पर क्या है, तो चुम्बू घाटी को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो यह चुम्बू घाटी को भी जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका जेलेपला। जेलेपला सिक्किम और तिब्बत को, किसको, सिक्किम और तिब्बत को। नेक्स्ट है आपका बॉम्बडीला। बॉम्बडीला क्या है आपका, तवांग घाटी और तिब्बत, किसे, तवांग घाटी और तिब्बत। उसके बाद हो गया आपका दीफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है, किसे, तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, तो म्यांमार है, इस साइड में जो है ना, ये साइड में जो है ना आपका म्यांमार है, क्या है, म्यांमार है। ऊपर आपका चाइना है ना, चाइना है। यहाँ पे आपका भूटान है ना। चलिए तो ठीक है, ऐसा ही हुआ, तो यही हुआ। यहाँ क्या लिखा है कि दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को, और यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को। यहाँ ट्रिक दिया हुआ है कि दिया सिर्फ लिखा है दोनों के बारे में, लेकिन हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो 3 को लिखा हुआ था वहाँ पे, तो यहाँ लिखेगा बम दिया, क्या किया, बम दिया या दिया बम, जैसे भी आपको याद करना हो याद कीजिए, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा भाई। बम दिया, बम से बॉम्बडीला, द से दीफू दर्रा, या से यांगयाप दर्रा, इस तरह से। उसके बाद लास्ट हो गया आपका मणिपुर वाला, तो तीजू दर्रा, क्या, तीजू दर्रा जो मणिपुर और म्यांमार का रास्ता बनाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब चलते हैं साउथ की ओर, किधर, साउथ की ओर चलते हैं, साउथ की चलते हैं। साउथ में देखिएगा सबसे पहले हम लोग कहाँ चलते हैं, तो महाराष्ट्र में। यहाँ देखिएगा ये आपका महाराष्ट्र है ना, ये क्या आपका महाराष्ट्र। यहाँ गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे अब तो हमारा तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये कर्नाटका हो गया, ये गोवा हो गया। तो देख रहे हैं महाराष्ट्र से कौन सा सटता है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, इतने राज्य सटते हैं महाराष्ट्र से। अब देखिएगा यहाँ पे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच जो है ना बुरहानपुर है। कौन सा, अब पुर जो है हम लोग जो है ना हिंदी पट्टी में ज़्यादा यूज करते हैं। जब किसी मान लीजिए कि मतलब क्या बोलते हैं, गांव इलाका हो गया कहीं, ऐसे नाम रखते हैं, तो हम लोग उसमें क्या लगा देते हैं, जैसे कि दौलतपुर, ये पुर, मतलब कि लगा देते हैं। तो इसी तरह है बुरहानपुर, क्या है, बुरहानपुर, जो कि आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। कौन सा, बुरहानपुर। अब यहाँ लास्ट इस बीच में देखिएगा कि बीच में है आपका क्या, थाल घाट, क्या है, थाल घाट। सुबह सुबह भोर में ही हम लोग थाल लेके बैठ जाते हैं, क्या, बुरहानपुर में सुबह सुबह, देखिए बुरहानपुर में भोर में ही हम लोग थाल लेके बैठ जाते हैं। क्या लिखा है कि बुरहानपुर में भोर में, भोर मतलब सुबह होता है, तो भोर में ही हम लोग थाल लेके बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले बुरहानपुर ऊपर, उसके बाद भोर नीचे, उसके बाद बीच में थाल घाट, क्या हो गया, ये तीनों आपका श्रेणी में बन गया। तो ये कहाँ पड़ता है, आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद और साथ में देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिएगा कि ये आपका क्या है, तो केरला है। कौन सा है, केरला। इसी के बगल में तमिलनाडु, और यहाँ पे आपका क्या, कर्नाटका, और यहाँ क्या हो गया आपका, तो ये हो गया तेलंगाना और आंध्रा हो गया। तब इसी को देखते हैं कि पाल घाट दर्रा देख रहे हैं, तो पाल घाट दर्रा जो है आपका किसको जोड़ता है, तो केरला और किसको जोड़ता है, तो तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। केरला और तमिलनाडु किसको जोड़ता है, तो पाल घाट जोड़ता है। कौन, पाल घाट, किसको, पाल घाट जोड़ता है। नेक्स्ट आपका सेनकोट्टा, क्या है, सेनकोट्टा जो है किसको जोड़ता है, तो केरला और आपका तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। कौन सा, सेनकोट्टा और पाल घाट, क्या है, पाल घाट। शनि जी को पालेंगे केरला में, क्या है, शनि जी को पालेंगे केरला में, शनि जी को पालेंगे केरला में।
तो केरला में हो गया आपका, तो क्या हो गया यहाँ पे आपका सेन कोट्टा और पाल घाट दर्रा। अब चलते थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेते हैं। अब यहाँ लिखा है आपका बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है आपका भूसावल और नेपाल नगर को जोड़ने का काम करता है। किसे? तो भूसावल और नेपाल नगर को। नेक्स्ट थालघाट जो है आपका मुंबई और नासिक को जोड़ने का काम करता है। किसे? तो नासिक और मुंबई को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका भोर घाट। भोर घाट जो है आपका मुंबई, पुणे और चेन्नई को भी जोड़ने का काम करता है। किसे? मुंबई, पुणे और चेन्नई को भी जोड़ने का काम करता है। कौन सा? भोर घाट। नेक्स्ट है आपका पाल घाट। पाल घाट जो है आपका कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ने का काम करता है। किसे? तो कोच्चि और कोयम्बटूर को। नेक्स्ट आपका सेनकोट। सेनकोट जो है आपका तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। किसको? तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ने का काम करता है। कौन सा? तो सेनकोट। तो आज हम लोग क्या देखें? तो आज हम लोग जो है पूरे दर्रा को देख लिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे सवाल आपको जरूर पूछे जाते हैं। और भी दर्रे होते हैं, लेकिन वो जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी के बारे में आज हमको आपको दिए हैं। तो इसे आप जरूर अच्छे से पढ़ें और एग्जाम में तोड़ के आए। तो चलिए, और साथ ही साथ अगर आप जो है अगर पसंद आए सेशन तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।